अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ARD ब्रोमाज। आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट नंबर 8 देखेंगे। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हम स्पॉट ट्रेडिंग पे बाइनांस एक्सचेंज पे स्पॉट ट्रेडिंग पे इंटरफेस देखेंगे आज कि उसके इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों से हम कौन सा बेनिफिट ले सकते हैं, वो चीज़ें सारी आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो ये सबसे नीचे ट्रेड्स मिड में ट्रेड पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास स्पॉट का खुला हुआ है इंटरफेस। अब सबसे ऊपर अगर देखा जाए तो सबसे पहले लिखा हुआ है कन्वर्ट। तो यहाँ से जो भी आपने करेंसी जो है वो जो आपके पास अवेलेबल है, जिसमें आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ से जो कन्वर्ट करनी है वो सिलेक्ट करें, जो चेंज करनी है, और यहाँ से जिसमें कन्वर्ट करनी है वो सिलेक्ट करेंगे। तो इसका हमारे स्पॉट ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको इंटरफेस के बारे में जस्ट समझाने के लिए ये चीज़ समझा रहा हूँ। तो इसकी कुछ फ़ी चार्ज होगी और आपके स्पॉट वॉलेट में जो है वो कन्वर्ट होके कॉइन जो भी होकर हो चली जाएगी। उससे आगे की ऑप्शन देखें तो वो हमारे पास स्पॉट है, फिर आगे मार्जिन है, फियाट है, P2P है और आगे बहुत सी हैं, लेकिन उन पे हमने काम नहीं करना। हमारा आज का जो पर्पज़ है, जो हमारा आज का टॉपिक है, वो स्पॉट ट्रेडिंग में पूरे इंटरफेस पे बात करना है। तो हम उसके नीचे देखें तो हमारे स्पॉट ट्रेडिंग के बाद नीचे आते हैं हमारे पास ये दो एरो बने हुए हैं, हाफ एरो, और उनके साथ लिखा हुआ है APE/USDT। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन जो है वो हमारे पास आ जाती है, हमें मार्केट में ले जाती है। उसमें हम जो पेयर्स होते हैं जिन करेंसी के साथ, जैसे एक USDT एक करेंसी है जिसको हम सेल और परचेज़ करते हैं। ये जैसे हमारे पास पाकिस्तानी करेंसी में PKR है और USA का USD डॉलर है, और इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसीज़ होती हैं। इसी ये करेंसीज़ क्रिप्टो करेंसी में को सेल और बाय करने पे मुतबादल में जो दी जाती हैं उनके पेयर्स हैं। जैसे BNB बाइनांस की एक करेंसी है, BTC बिटकॉइन है जो कि आप सब जानते हैं। BNB पे क्लिक करेंगे तो ये सारे पेयर BNB में नज़र आएंगे आपको। BTC पे क्लिक करेंगे तो ये जितनी भी मार्केट है सारे BTC के पेयर्स में आपको नज़र आएगी। फिर उसके बाद ALTS है, तो ये भी एक एथेरियम की सारी है। ये ETH जो नीचे लिखा हुआ है ना, BNT ETH NEO ETH, तो ये सारे एथेरियम के पेयर्स हैं। फिर उसके बाद फियाट है आपका AUD। ये डिफरेंस हैं, जितनी भी फियाट करेंसीज चलती हैं, वो USD हो, यूरो हो, PKR में हो, मतलब भी मीन्स किसी में भी हो, तो वो फियाट करेंसी को, कोई भी ये करेंसी जो होती है इसको फियाट करेंसी बोलते हैं। जो इंटरनेशनली करेंसीज हैं जैसे डॉलर वगैरह है, और चाइनीज़ करेंसी हैं, या पाकिस्तानी करेंसी, इंडियन करेंसी हैं, इनको फियाट करेंसी बोलते हैं। तो उनके पेयर ये सारे आपको इधर मिल जाएंगे। और नेक्स्ट है BUSD, ये भी बाइनांस की ही करेंसी है और उसके सारे पेयर मिल जाएंगे आपको। फिर ये आगे USDT के आगे, ये जून के आगे, और ये जून तक हैं, ठीक है। ये डिफरेंट मार्केट्स के पेयर हैं। अब जो करेंसी आपके पास अवेलेबल है, लाइक कि हमने सारा काम अपना USDT पे करना है, ये जो USDT है, तो हम जो भी अपनी कॉइन, जिस कॉइन में हम ट्रेड करेंगे वो हमने USDT के पेयर में फाइंड करनी है। मींस कि जब भी हमने कोई भी नई कॉइन ऐड करनी है, जैसे मैं आपको अपनी फेवरेट लिस्ट में दिखाऊं तो मेरे पास अभी 4 कॉइन है ये इसमें ऐड हैं, ठीक है। सबसे ऊपर BTC है, APE है, और लूना और केक है। तो ये मैंने ये देखें, और इनके साथ भी USDT के पेयर लगे हुए हैं। तो ये मैंने कैसे फाइंड किए ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मींस कि आपने एक्सटेंड करनी हो आप अपनी ये फेवरेट लिस्ट, मतलब बहुत और भी कॉइन्स भी आप काम करना चाह रहे हैं, तो आपने USDT के ऊपर पेयर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे मैं आपको सोलोना करके दिखाता हूँ, ये सोलोना SOL, अब इसका USDT है। अब ये इस पे आपने इसको क्लिक कर लेना है, तो ये यहाँ पे वो मार्केट आपकी सोलोना की खुल गई है। और जो मार्केट भी आप इस ऑप्शन पे, ये जो हाफ डबल एरो है, इसके साथ जो भी नाम लिखा होगा उस पेयर की, उस कॉइन की मार्केट आगे खुली हुई होगी। जो भी सारा इंटरफेस होगा वो उस मार्केट, उस कॉइन का खुला होगा। लाइक मैं इस पर क्लिक करता हूँ और अपनी फेवरेट मार्केट में जाता हूँ, और यहाँ से जो है वो BTC पे क्लिक करता हूँ, तो ये BTC की सारी मार्केट खुल गई है, ठीक है। BTC का सारा इंटरफेस है। अब ये जो फेवरेट लिस्ट है आपकी, ये कैसे बनाते हैं वो गुज़िश्ता वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें आपने अपनी फेवरेट जो करेंसीज़ हैं, जो कॉइन्स हैं, वो कैसे ऐड करनी है, तो वो उस वीडियो को जाके वॉच करें तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। और नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि हमने ये जो
APE का पेयर सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद आगे APE/USDT, इसके आगे लिखा हुआ है -5.12% और ये रेड कलर में है। इसका मतलब यह है कि 24 घंटे के दौरान ये जो कॉइन है APE/USDT कॉइन है, ये इतने % डाउन चली गई है। जब रेड में ये परसेंटेज बता रही हो उसका मतलब ये डाउन चली गई, और जब ये ग्रीन में बता रही हो यहाँ पे तो उसका मतलब ये अप चली गई है। 24 घंटे के दौरान ये इतनी अप हुई है या इतनी डाउन हुई है, इस परसेंटेज का ये मकसद है। और उसके आगे देखें, चलें वो चीज़ बहुत डिटेल में वो नेक्स्ट देखते हैं। पहले हम देखते हैं APE/USDT के नीचे जो बाय लिखा हुआ है ग्रीन कलर में, इस पे देखते हैं। बाय पे आपने क्लिक किया। बाय का मतलब वो करेंसी, वो सारी ऑप्शंस आपके पास खुल जाएंगी अवेलेबल। आपके पास जो भी करेंसी है, BNB है, BTC है या USDT है, उससे आपने अगर कोई और कॉइन ख़रीदनी है तो उसका सारा आपके पास ये पोर्शन खुल गया। अब बाय के नीचे लिखा हुआ लिमिट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास 3 तरह की ऑप्शन जो हमारे काम किए हैं वो काम आएंगी। सबसे पहले लिमिट। अब लिमिट का काम ये है कि आपने अगर मार्केट आपके पास अभी देखें 5.651 पे चल रही है ना, तो आप चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पे एक लिमिट लगा दूँ। आप मुसलसल मार्केट वॉच नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पे लिमिट लगा दूँगा 5.5, यानी कि 50 पे जब मार्केट डाउन जाए तो मैं मेरा जो ऑर्डर है वो वहाँ पे जाके ख़रीदा जाए। अब ये उसके नीचे फिर जो यहाँ पे ये आपके पास जितने एसेट्स होंगे ना, मीन्स ये उससे नीचे लिखा हुआ AVBL, इसके आगे लिखा हुआ है आपके पास 0.0021 USDT अवेलेबल है। तो जबकि ये मेरे पास ये देखें नीचे ऑर्डर लगे हुए हैं, इस वजह से वहाँ पे ज़ीरो शो हो रहा है। तो आप मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ऑर्डर मैंने कैंसिल किया और रिफ़्रेश किया इसको पेज को, तो अभी ये देखें मेरे पास 12.45 USDT आ गए। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अपना ऑर्डर लगाना चाह रहा हूँ 5.50 पे, जबकि मार्केट अभी 5.565 पे चल रही है। तो उसमें फिर मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन नीचे मिल जाएंगी 25, 50, 75, 100%। आपके पास जो अवेलेबल बैलेंस है उसका आप कितने % जो ऑर्डर लगाना चाह रहे हैं, 50% लगाना चाह रहे हैं, तो ये नीचे जो है वो 50% के नीचे 6.21 USDT के बता रहा है। इतने USDT का आपका ऑर्डर लगने वाला है। और उसके ऊपर जो है वो 50% के ऊपर जो है 1.13 जो है, इसका मतलब है कि इतने कॉइन जो है वो आप बाय कर रहे हैं। ठीक है, आपको इतने कॉइन बाय मिलेंगे। जबकि स्पॉट ट्रेडिंग का रूल है कि $10 से 10 USDT से मिनिमम जो है वो ऑर्डर नहीं लगता, मैक्सिमम होना चाहिए आपके पास। मतलब जैसे 12.45 USDT है तो मैं 12.45 का या 12 का जो है ना वो 100% करके ऑर्डर लगा सकता हूँ, तो फिर मेरा ऑर्डर लग जाएगा। अभी देखें मैंने इसको 100% पे किया और बाय APE पे क्लिक किया, APE पे, ये नीचे जो ग्रीन बटन है, तो ये मेरा ऑर्डर लग जाएगा। अभी देखें यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन गायब और ये मेरा नीचे ऑर्डर शो हो गया। अभी जो ऑर्डर लगाया हमने 6:50 पे 24/9/2022 को लगाया, 5.5 पे लगाया हमने और 12 का लगा दिया। अब जब मार्केट जो है वो ये डाउन जाएगी तो फिर ये मेरा ऑर्डर ख़रीदा जाएगा। ठीक है, और जब चाहें आप इस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं, चाहे आपने सेल का लगाया हो या बाय का लगाया हो। तो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमारे पास, ये ऑर्डर दोबारा कैंसिल करता हूँ अमाउंट शो करने के लिए। लिमिट के बाद हमारे पास आ जाती है मार्केट जब आप सेलेक्ट करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि जिस रेट पे मार्केट अभी चल रही है, जैसे 5.65 पे चल रही है ना, तो आप अगर 100% करते हैं नीचे तो ये $12.45 के USDT के आपके मार्केट के चलने वाले रेट के ऊपर आपको ऑर्डर ख़रीदा जाएगा। और बाय APE पे क्लिक करेंगे तो इस रेट पे आपके कॉइन ख़रीद के आपके अकाउंट में आ जाएंगे और यहाँ पे फिर सेल ऑप्शन में यहाँ पे आपके पास अवेलेबल बैलेंस में आ जाएंगे कि आपके पास इतने APE कॉइन आ गए हैं। जैसे कि अभी इसमें पड़े हुए हैं 0.00349, तो ये मीन्स के अभी 0 सेंट्स में है। तो आपने मतलब जब ख़रीद लेना तो यहाँ पे फिर वो वर्थ में शो होंगे, मतलब $10 के या $12 के। फिर वो आप सेल कैसे करेंगे वो भी आगे देखते हैं। अभी हम सिर्फ बाय पे क्लिक डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी मार्केट का भी समझ आ गया आपको कि मार्केट का मतलब वो चीज़ है कि जो आप इसमें 100% जो भी रेट चल रहा है मार्केट में रिसेंट टाइम, उसी रेट पे आप ख़रीदना चाह रहे हैं, उस टाइम आपने मार्केट पे क्लिक कर देना है। और जब आपके पास अगर ज़्यादा क्वांटिटी पड़ी हुई है इसमें, जैसे 100 USDT आपके पास अवेलेबल हैं या 50 हैं,
तो उस टाइम आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं 25%, 50%, 75% या 100%। तो आपने आगे हम ट्रेडिंग जब करेंगे, ट्रेडिंग का जब लेक्चर होगा तो उसमें आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा कि इनको किस तरह यूज़ करना है। आप अपने वॉलेट की, पोर्टफोलियो की कितनी अमाउंट किस टाइम यूज़ करनी होती है, तो आपको इंशाल्लाह बाकायदा सिखाया जाएगा, ना कि रटालाइजेशन में लगाया जाएगा, मीन्स के लकीर का फ़कीर जैसे। आपको ये नहीं बताया जाएगा कि यहाँ पे लगा जाके इतना ऑर्डर लगा दें। आपको इंशाल्लाह बाकायदा सिखाया जाएगा ताकि आप खुद चार्ट को समझ सकें, ताकि आप खुद अपने सिग्नल बना सकें, ना कि किसी के मोहताज हों, कोई आपको सिग्नल भेजे और आप उसको उस सिग्नल भेजने के पैसे भी पे करें और फिर आपको मामूली सा प्रॉफिट आए। तो आप इंशाल्लाह खुद से इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप खुद से अपने सिग्नल और अपनी प्रॉफिट जो है वो कमा सकेंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, मार्केट पे क्लिक करेंगे तो नीचे लिखा हुआ है स्टॉप लिमिट। स्टॉप लिमिट का मतलब ये है कि आपकी जो है वो जिस पॉइंट, इसमें आप ऑप्शन लिखते हैं 5.5555 और यहाँ पे लिख देते हैं 5.50 फॉर एग्ज़ाम्पल। तो आप 100% पे क्लिक करते हैं तो ये अभी जो है वो बाय एपी पे क्लिक करेंगे तो ये भी कह रहा है कि आपका जब ये जो स्टॉप लिमिट में आपने लगाई है, इसमें जब वैल्यू जाएगी तो आपका ऑर्डर लग जाएगा, ठीक है। और इतनी आपकी 2.26 एपी ख़रीदे जाएंगे और किस प्राइस पे जाके ख़रीदे जाएंगे, वो ख़रीदे जाएंगे 5.50 USD विल बी प्लेस, यानी कि 5.5 USD पे जब रेट पहुंचेगा इसका तो उस टाइम ख़रीदे जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये था स्टॉप लिमिट का फंक्शन। इसी तरह जो चीज़ें हमने बाय के अंदर लिमिट, मार्केट, स्टॉप और ये जो कुछ नीचे हमने जो भी डिस्कस किया, सब कुछ वही सेल पे क्लिक करेंगे तो सेल पे उस टाइम ये सारे अप्लाई होंगे जब आपका बाय का ऑर्डर ख़रीदा जाएगा और यहाँ पे आपके पास अवेलेबल कॉइन मौजूद होंगे। फिर आपने यहाँ से सेम वही पर्पज़ है आपका, लिमिट पे लगा के सेल करना चाह रहे हैं। तो जैसे अभी इसमें 5.66 पे कॉइन पे चल रही रेट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस पे ख़रीदा 5.66 पे ख़रीदा और मैं इसको जब सेल करूँगा तो फिर मैं लगा देता हूँ इसको, अगर शॉर्ट टाइम के लिए लगाना है तो मैं 7.4 पे लगा देता हूँ और जब 7.4 पे मार्केट जाएगी तो ये मेरा ऑर्डर सेल हो जाएगा और पैसे जो हैं वो USDT में कन्वर्ट होकर वापस मेरे पास आ जाएंगे। जिस पेयर में भी आप ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, APE USDT या APE BTC AP, जिस पेयर में भी आप मीन्स कर रहे हैं आप, उस पेयर के करेंसी कन्वर्ट होकर वापस आपके यहाँ पे बाय के ये अवेलेबल बैलेंस में शो हो जाएगी। तो ये चीज़ की आपको समझ आ गई, ठीक है। सेल और बाय कैसे करना, कैसे ऑर्डर लगाने, इस चीज़ की समझ आ गई। और इन ऑर्डर्स को नीचे जितने भी ऑर्डर लगे हों आपके, इनको जब मर्ज़ी आप अपनी मर्ज़ी से कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये है हमारे पास फ़ंड्स हैं। फ़ंड कितने पड़े हुए हैं हमारे पास, तो APE कॉइन के मेरे पास ये इतने पड़े हुए हैं और USDT मेरे अकाउंट में 113 पड़े हुए हैं, ठीक है। और बाकी जो है अदर जितने भी कॉइन आपने सेलेक्ट किए वो इतनी पड़ी हुई हैं, जो भी होगी फ़ंड्स आपके यहाँ पे शेयर हो जाएंगे। और आपने यहाँ पे आपके पास जितने ऑर्डर आपके लगे हुए हैं, जितने ऑर्डर कैंसिल हुए हैं या जितने सक्सेसफुल हुए हैं, वो सब का रिकॉर्ड चेक करना हो तो ये फ़ंड्स के बिल्कुल सामने देखें, ये डब्बा बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ओपन ऑर्डर्स, ये वो ऑर्डर हैं जो लगे हुए हैं, ठीक है। अभी बाय मतलब सक्सेसफुल नहीं हुए, पेंडिंग में। और उसके बाद आगे देखेंगे ऑर्डर हिस्ट्री, ये वो ऑर्डर हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, जो सेल बाय हो चुके हैं, ठीक है। ये बहुत जितने भी होंगे वो सारे इस लिस्ट में शो होंगे। और ये जो हाइड कैंसिल एक्सपायर्ड, वो यहाँ पे वो वाले ऑर्डर होंगे जो आपने कैंसिल किए होंगे। मीन जैसे कि हमने अभी रिसेंटली 2 ऑर्डर कैंसिल किए थे लगा के, वो देखें यहाँ पे शो हो गए। लेकिन जब आपने अपने ऑर्डर को चेक करना हो, आपने मीन सुबह मॉर्निंग में ऑर्डर लगाया था कोई और रात को जब आप ड्यूटी से वापस गए तो फिर आपने मोबाइल चेक किया तो आपको याद ही नहीं है कि कहाँ पे जो है वो मैंने ऑर्डर लगाया था और कहाँ पे फिल हो गया, तो ख़रीदा मैंने कितने पे था और अभी सेल कितने पे करना है ताकि प्रॉफिट निकले। अगर आपको याद नहीं है तो उसके लिए बेहतर है कि ये झंझट से बचने के लिए ये जो कैंसिल ऑर्डर होते हैं ये आपको परेशान करेंगे, मतलब लोडिंग डालेंगे आपकी लिस्ट पे, आपको फाइंड करने में प्रॉब्लम होगी। तो आपने जितने भी कैंसिल ऑर्डर हैं उनको हाइड पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे सिर्फ आपके फील्ड ऑर्डर जो है वो शो होंगे। अब एक ऑर्डर को समझने के लिए उस पर क्लिक करेंगे जो फिल हो गया। अब ये ऑर्डर मेरा एक फिल हुआ, अब इसकी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। ऑर्डर नंबर जो था वो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। टाइप क्या कौन सी थी कि हमने सेल किया, ये ऑर्डर सेल हुआ है मार्केट में। अब इसकी फिल अमाउंट कितनी थी, APE जो कॉइन थे इसके 2.21 कॉइन सेल हुए हैं। सेल कब हुए हैं, मार्केट की प्राइस थी 5.64 पे, ठीक है, जब सेल हुए हैं। अब इस ऑर्डर को लगाने के बाइनांस ने जो चार्ज किए हैं, जो एक्सचेंज ने चार्ज किए हैं
वो 0.1 USDT एक्सचेंज ने चार्ज किए हैं। और ये जो चार्जेस फ़ी होती है ये हर एक्सचेंज लेती है, ये सिर्फ यही नहीं कि बाइनांस लेती है, हर एक्सचेंज लेती है कि आपके ऑर्डर सक्सेसफुल मार्केट में करने के। और कुछ मार्केट के ज़्यादा होंगे ऑर्डर फ़ी और कुछ की कम होगी, और ये ऑर्डर की वर्थ के हिसाब से होती है। अगर यहाँ पे अभी देखें हमने ये 2.21 APE कॉइन हमने सेल किए तो इतने फ़ी चार्ज हुई। अगर यहाँ पे 10 APE कॉइन यू होते हैं तो उसी हिसाब से ये फ़ी भी ज़्यादा हो जाती है, 0.7 हो जाती है या 0.07 या 0.010 इस तरह हो जाती है। तो अभी उसके बाद नीचे है USDT में टोटल बता रहा है कि 12.46 USDT का हमने ऑर्डर सेल किया है। कब सेल किया, क्रिएट टाइम का आया था, ये टाइम था, और सेल कब हुआ है ये टाइम मीन्स सारा मेंशन किया हुआ है। और नीचे भी ट्रेड डिटेल जो है वही ऊपर वाली दोबारा बता दी उसने। अब ये था तरीका अपने ऑर्डर को समझने का। बेतुका आपने इस तरह नहीं करना कि जैसे मार्केट का रेट अभी जो है वो मैं आपको वापस जाके दिखाता हूँ, 66 पे आपने ख़रीदा और आप जाके 67 पे सेल कर दें, तो इस तरह आपका नुकसान होगा, क्योंकि उतनी तो फ़ी चार्ज कर लेनी है आप इसने बाइनांस ने या कोई भी जिस एक्सचेंज पे भी कर रहे हैं उसने फ़ी उतनी चार्ज कर लें जितना आपको प्रॉफिट होना है। उससे बेहतर है कि थोड़ा सा ज़्यादा वक्फे का थोड़ा सा ज़्यादा जैसे गैप रखें। 5.6 पे आप ख़रीदें, मतलब 5.60 पे ख़रीदें और 5.70 पे सेल करें, 5.60 पे ख़रीदें और 5.65 पे सेल करें। फिर इस तरह आपके अकाउंट में इसका प्रॉफिट ऐड होता रहेगा और आपका पोर्टफोलियो बढ़ता रहेगा। तो नेक्स्ट ट्रेड हिस्ट्री है। ट्रेड हिस्ट्री में आपके सिर्फ ये ट्रेड की वो बताएगा जो कि इसके सिर्फ नीचे बता रहा था ऑर्डर के हिसाब से नीचे, तो वही चीज़ वो इधर ट्रेड हिस्ट्री में है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप फ़िल्टर करना चाहें, फ़िल्टर लगा के देखने कब से कब तक का आप देखना चाह रहे हैं, बाई किस देखना चाह रहे हैं, सेल के देखना चाह रहे हैं, वो इतनी ख़ास बात नहीं है, वो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ये भी हमारा नीचे का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब ये जो रेड और ग्रीन कलर का डब्बा सा बना हुआ है इस पर क्लिक करें तो आपको इसका भी मैं इंटरफेस दिखाता हूँ। इसका मकसद ये है कि ये जो ऊपर हमारे पास चल रहा है ना, ये ऊपर रेड चल रहे हैं ऑर्डर, नीचे ग्रीन चल रहे हैं, ये मार्केट के ऑर्डर चल रहे हैं, और जो मिड में चल रही है ये मार्केट की रीसेंट प्राइस चल रही है। और इस पर क्लिक करेंगे तो इसका पर्पज़ ये है कि ये जो ऊपर ग्राफ बना हुआ है इस ग्राफ में सेल ऑर्डर शो हों। अभी सेल पे क्लिक कर तो देखें सिर्फ सेल ऑर्डर शो हो रहे हैं जो सेल हो रहे हैं मार्केट में, और नीचे मार्केट शो हो रही है। अगर हम चाह रहे हैं कि सिर्फ बाय ऑर्डर सेल शो हों तो ये मार्केट देखें बाय सिर्फ शो हो रहे हैं और ऊपर मार्केट की रिसेंट प्राइस चल रही है। अभी दोबारा इस पर क्लिक करें तो हम डिफ़ॉल्ट पे कर देते हैं, ऊपर जो है वो सेल ऑर्डर होते हैं और नीचे बाय ऑर्डर होते हैं, वो शो हो रहे हैं। इस डब्बे का पर्पज़ ये हो गया। अब ये जो ग्राफ चल रहा है इस ग्राफ को कैसे समझते हैं, इस ग्राफ में देखें तो अगर मैं सबसे ऊपर आपको बताऊं सेल में ऑप्शन जो रेड कलर में प्राइसेस चल रही हैं तो वो है USDT मार्केट में प्राइस इसकी कॉइन की, कि इस कॉइन पे अब बंदे जो है वो ऑर्डर लगा रहे हैं और इस पॉइंट पे मतलब किसी ने 5.667 पे लगाया, फिर उसके नीचे 5.666 पे लगाया, उसके नीचे 5.665 पे लगाया, और आगे APE कॉइन कितने ख़रीद रहा है वो बंदा इस रेट पे उसकी अमाउंट आगे लिखी हुई है। अमाउंट APE के नीचे जो वाइट कलर में जो डिटेल लिखी हुई है वो APE की क्वांटिटी है, यानी कि इतने हज़ार या इतने 100 इतने क्वांटिटी APE की जो बंदा इस रेट पे ऑर्डर लगा रहा है, ठीक है। ये मार्केट दिखा रही है आपको। और उसके अभी भी ये मिड में 5.661 पे के नीचे जो है वो मार्केट ग्रीन कलर में अब ये बता रहा है कि जो ख़रीद रहे हैं, अब मींस देखें मार्केट का जो रेट चल रहा है ना वो 5.66 पे चल रहा है, तो ये इससे नीचे होगा 5.659 पे ख़रीद रहा है बंदा, उसके बाद 8 पे 7 पे 6 पे 5 पे जैसे नीचे, मतलब कि जब ख़रीद रहा होता है बंदा तो नीचे वाली अमाउंट पे रख के ख़रीदता है, जब सेल करता है तो ऊपर वाली अमाउंट पे रख के सेल करता है। और उसमें भी सेम ऐसे आगे दाएँ हाथ शो हो रही हैं आपके पास वाइट कलर में कि ये APE अमाउंट ख़रीदी जा रही हैं इतने इस रेट पे, ठीक है। ये समझ आ गई आपको चार्ट की, इस चार्ट को समझने की। अब उसके बाद ऊपर हम जाएं तो हमारे पास आ जाते हैं ये 3 डॉट्स की लाइन जो है, इसमें ये सारा इंटरफेस जो है वो हमारा बाइनांस का है। बाइनांस जो नीचे हमारे पास थी स्टार्टिंग में, ये इंटरफेस यहाँ पे ये सारी स्ट्रेटजी सारा कुछ ये सारे पास हमारे पास मौजूद है, तो वो हमने स्पॉट में डिस्कस नहीं करना, वो अलहदा से बाइनांस का एक टॉपिक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे और उसका हमारा काम भी नहीं है। अब ये उसमें तो ये सारी ऑप्शन आ गई। अब उसके बाद ये डॉलर बना हुआ है, अब ये बता रहा है कि आप अपनी जो आप अमाउंट है स्पॉट में वो या तो बाय करना चाह रहे हैं डेबिट क्रेडिट कार्ड से, मतलब फ़ियाट टू डायरेक्ट
आप ख़रीदना चाह रहे हैं अपने बैंक से, आपकी अमाउंट मतलब जाए एक्सचेंज में और एक्सचेंज डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रिप्टो करेंसी डाल दे, तो उसके लिए आप ऊपर वाले मास्टर कार्ड वीज़ा कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अगर चाह रहे हैं पे टू पे ट्रेडिंग करना, जो कि हमने गुज़िश्ता वीडियोज़ में कर चुके हैं, दिखा भी चुके हैं हम कायदा प्रैक्टिकल करके, तो उस पर आपकी ज़ीरो फ़ी लगेगी। जबकि आप क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड या जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे करेंगे, उससे फ़ी भी, टैक्स भी चार्ज होगा। आपकी नेशनल करेंसी जो भी है आपकी नेशनल की तरफ से, इंटरनेशनली ये ट्रांजैक्शन होगी ना, तो उस पर आपका बैंक की तरफ से गवर्नमेंट का जो टैक्स आएगा कि आपने इंटरनेशनल ये ट्रांजैक्शन की, इतनी अमाउंट की ट्रांजैक्शन की और इतना आपके टैक्स चार्ज होगा। और जबकि P2P अब अगर आप करेंगे तो बैंक में से करें, इजी पैसा, जायज़ कैश, या आप जिस मुल्क में भी रहते हैं उस मुल्क की करेंसी, आपके पास जो भी बैंक अवेलेबल है उससे आप अपने पेमेंट शेयर करके सेलर को आप अपनी ट्रेडिंग जो है वो कॉइन्स जो है वो ख़रीद सकते हैं, ट्रेडिंग P2P ट्रेडिंग करके, उसमें आपकी ज़ीरो फ़ी लगेगी। तो ये एक्सचेंज ऑफ़र दे रही है। तो ये इस डॉलर के ऑप्शन की आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये चार्ट को देखना, चार्ट को समझना, कैंडल को समझना। अब एक बहुत लंबा टॉपिक है, तो गौर से हर चीज़ आपने देखनी है, गौर से समझनी है। जिस चीज़ की समझ ना आए उस चीज़ को आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, इंशाल्लाह आपको फिल फॉर रिस्पॉन्स दिया जाएगा। और अगर फिर भी समझ ना आए तो बाकायदा नेक्स्ट टॉपिक में आपको उसकी वीडियोज़ में गाइड कर दिया जाएगा। तो ये हम इस कैंडल पे क्लिक करते हैं जो वाइट कलर की हैं, तो ये इसका व्यू आ गया चार्ट का। अब ये पूरा चार्ट बहुत समझने वाली चीज़ है। बनाना तो इसका अलग से टॉपिक था, लेकिन अभी मैं टाइम चेक कर लेता हूँ, 26 मिनट हो गए हैं, तो इसका मैं आपको अलग से टॉपिक जो है वो बना देता हूँ। ये वीडियो आज की यहाँ पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस पूरे चार्ट को डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।